तो ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि एक पर्सन की हेल्प कर रही होती है जो कि पूरी तरह से ड्रंक होता है। इस लड़की का नाम जो है चिंग है एंड ये हमारी इस स्टोरी की फीमेल मेन कैरेक्टर है। एंड जो दूसरा पर्सन है उसका नाम मिस्टर पे है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था एंड उसकी सेक्रेटरी जो कि चिंग है वो उसकी हेल्प कर रही होती है। एंड वो उससे बोल रही होती है कि सर आप ठीक तो है ना। लेकिन मिस्टर पे तो अपने फेस को ही वॉश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है जिसकी वजह से वो अपने आप के कंट्रोल में ही नहीं होते हैं। चिंग मिस्टर पे को संभालने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद मिस्टर पे चिंग को देखते हैं एंड चिंग उन्हें देखकर बोलती है कि सर क्या आप ठीक हैं, आप ठीक तो है ना। ये सुनने के बाद मिस्टर पे चिंग के फेस को टच करते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम सेक्रेटरी चिंग हो ना। तो जो चिंग थी वो बोलती है हाँ मैं सेक्रेटरी चिंग हूँ। तभी मिस्टर पे लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं एंड चिंग को वो पुश करते हैं जिस वजह से वहाँ का जो शावर था वो ऑन होता है एंड पानी गिरने लगता है जिससे चिंग के फेस पर जो निशान बना हुआ था अचानक से वो धुल जाता है एंड उसकी फेस पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। एंड इसके बाद चिंग का फेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मिस्टर पे चिंग के फेस को टच करते हुए बोलते हैं कि तुम कौन हो एंड तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर मिस्टर पे चिंग के फेस को टच करते हैं एंड वो उसे अपने काफ़ी क्लोज कर लेते हैं एंड वो उसे किस भी करने लगते हैं एंड वैसे ही उन दोनों के बीच में एक हॉट सी नाइट स्पेंड हो जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग को जब चिंग उठती है तो वो देखती है कि ये क्या हो गया, हाँ ये वहाँ पर क्या कर रही है। एंड वो बहुत ही घबरा जाती है एंड कल रात की उसे चीज़ें याद आती है। जो चिंग थी वो अपने बॉस मिस्टर पे को लेने के लिए आई थी लेकिन वहाँ पर जो अदर पर्सन थे वो चिंग को वाइन पिला देते हैं। एंड उसके बाद वो सभी लोग बोलते वाओ मिस चिंग तो बहुत ही अच्छी हैं, ले लीजिए आप और भी पीजिए। एंड ये बोलकर वो और भी ड्रिंक कराने लगते हैं। चिंग को लेके मिस्टर पे उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेते हैं एंड वो खुद ही पी लेते हैं। एंड फिर वो चिंग को देखते हैं एंड वो बोलते हैं अब सब ठीक हो गया ना, हाँ बहुत हो गया अब चलो। एंड ये बोलकर वो चिंग को देखते हैं एंड बोलता है चलो यहाँ से। ये बोलकर वो उठ जाता है एंड चिंग को सभी चीज़ें याद आती है रात की। चिंग बोलती ये मैंने क्या कर लिया, हाँ क्या मैं पागल हो गई थी, मैं इसके साथ कैसे कर सकती हूँ ऐसा। ओ गॉड अगर ये मॉर्निंग को उठे अगर इन्हें पता चल गया तो सच में ये मुझे मार ही डालेंगे। नहीं मुझे मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि इन्हें सब कुछ पता चले। यह सब चीज़ें सोचकर चिंग जो थी वो जल्दी से उठती है। तभी उसकी नज़रें जो है अपने फेस पर जाती है जहाँ पर कोई निशान नहीं था एंड ये देखकर चिंग तो और भी ज़्यादा डर जाती है एंड बोलती है ये कैसे हो गया, हाँ मेरे मेरे फेस पर निशान, अगर इन्हें पता चला कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो ये मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे। यही सोचकर चिंग बहुत ही डर जाती है। तभी चिंग की नज़रें अपने गले पर पड़े हुए जेट पेंडेंट पर जाती हैं जो कि टूट चुका था। ये सोचकर चिंग और भी डर जाती है एंड फिर वो जल्दी से उठती है एंड अपने कपड़ों को लेती है एंड वहाँ से भाग जाती है। तभी जो मिस्टर पे थे उसकी भी आइज़ ओपन होती हैं एंड वो देखते हैं कि वो कहाँ पर है। मिस्टर पे आराम से उठकर सभी चीज़ें देखते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे कुछ फील होता है एंड वो देखते हैं तो उनके हाथ में एक टूटा हुआ जेट पेंडेंट का टुकड़ा आता है एंड वो बोलते ये किसका है, हाँ ये टूट कैसे गया और लास्ट नाइट मैं यहाँ कैसे आया होटल में, हाँ। एंड उसे सब चीज़ें याद आने लगती हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं चिंग के घर का सीन। चिंग की जो फ्रेंड थी क्या बोले कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वो रेडी हो रही थी एंड उसने पूरे घर में कपड़ों को फैला के रखा था। जो मोरैन थी चिंग की फ्रेंड वो बोलती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ। चिंग उसे देखती है एंड फिर वो बोलती है कि मोरैन नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे रेडी मत हो क्योंकि मिस्टर पे की मदर की वजह से उन्हें बिल्कुल भी ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद नहीं है। तो देखो तुम ऐसा मत करो। चिंग की फ्रेंड मोरन उससे बोलती है कि सच में वो तुम्हारे जैसे क्या अगली लोगों को पसंद करते हैं, हाँ। ये सुनते ही चिंग अपने फेस को टच करती है एंड मोरन अपने मन में सोचती है तुम जैसी अगली को कोई पसंद भी कैसे करेगा। इसके बाद वो बोलती है चिंग देखो तुम ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ मेरा ये मतलब नहीं था, मैं जानती हूँ तुम्हारी कार एक्सीडेंट में ये निशान बन गया था लेकिन तुम बहुत ही ब्यूटीफुल थी पहले, हाँ। और मैंने बस अच्छे से कपड़े ही पहने हैं ताकि मैं अच्छी लग सकूं और कुछ भी नहीं है, हाँ। अगर मैं अच्छे से ड्रेसअप करूंगी तो लोगों पर मेरा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद चिंग बोलती हाँ। तभी उसकी फ्रेंड मोरन की नजरें चिंग के गले पे पड़े हुए जेट पेंडेंट पर जाती है एंड वो उससे लेने लगती है तो चिंग उसे मना करती है एंड बोलती है कि ये जेट पेंडेंट मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दिया था तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद जो मोरन थी वो ड्रामा करती हुई बोलती है कि देखो तुम मुझे ये दे दो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना तो प्लीज मुझे दे दो। चिंग मना करती है फिर भी, लेकिन मोरन फिर भी उससे वो जेट पेंडेंट मांगती है। चिंग उसे मना भी करती है लेकिन मोरन उससे वो लॉकेट उसका छीन लेती है एंड बोलती है कि ये मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, ठीक है प्लीज प्लीज थैंक यू ना ये मुझे देने के लिए। एंड तुम तो जानती हो हम बेस्ट फ्रेंड हैं एंड हम तो शेयर कर ही सकते हैं। जिसके बाद चिंग कुछ भी नहीं बोल पाती है एंड मोरन उस जेट पेन को देखती है एंड बोलती ये है तो बोरिंग लेकिन ये फिर भी अच्छा है। तो चिंग बोलती ये मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दिया था एंड प्लीज इसे गुमा मत देना। ये सुनने के बाद मोरन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसे खो दूंगी, हाँ मैं तुम्हें चोर नजर आती हूँ। चिंग बोलती नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मोरन उसे और भी बातें सुनाती है जिस वजह से चिंग कुछ भी नहीं बोल पाती एंड मोरन चिंग का वो जेट पेंडेंट लेकर वहां से चली जाती है एंड मोरन चुपचाप बैठकर देखती रहती है एंड बोलती अच्छा मैं क्या करूँ, क्या मिस्टर पे को ये पसंद आएगी, हाँ
मुझे क्या करना है, मैं 3 साल से वहाँ पर काम कर रही हूँ। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है एंड चिंग फ़ोन को पिक करती है एंड दूसरी ओर से जो एक लड़की थी वो चिल्लाते हुए बोलती कि तुम कहाँ मर गई, हाँ जल्दी से आओ तुम, हाँ। ये सुनने के बाद चिंग बोलती कि हाँ हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। एंड फिर वो फ़ोन को कट करती है एंड वहाँ से जल्दी से उठती है, अपने सामान को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं पे कंपनी का सीन, चिंग भागती हुई आती है एंड वो बोलती है मिस मुझे माफ़ कर दीजिएगा सोफी। ये सुनने के बाद जो सोफी थी वो चिंग को देखती है एंड वो बोलती है तुम कहाँ चली गई थी, हाँ तुम एक सेकंड लेवल की सेक्रेटरी हो, हाँ। एंड मैंने कल तुम्हें कॉकटेल पार्टी से मिस्टर पे को लाने के लिए कहा था एंड मैंने तो तुम्हें बहुत ही अच्छा चांस दिया था, तो तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, हाँ क्रेडिट भी देना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चिंग उससे माफ़ी मांगती है एंड बोलती है कि आई एम सॉरी। सोफी उसे फिर एक फाइल देती है एंड बोलती जाओ इसे लेकर जाओ एंड आज मिस्टर पे खुद ही सभी का इंटरव्यू लेंगे। तभी मिस्टर पे की एंट्री होती है। जैसे ही सभी लोग मिस्टर पे को देखते हैं तब वो उन्हें झुककर जो है वो करने लगते हैं। वहीं जो चिंग थी वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर पे उसे देखे एंड नोटिस करे, क्योंकि अगर देख लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी मिस्टर पे वहीं पर रुक जाते हैं एंड वो उसे टर्न होने के लिए बोलते हैं। चिंग पीछे मुड़ जाती है एंड मिस्टर पे चिंग को देखते हैं एंड चिंग जो थी वो बहुत ही डरी हुई थी कि कहीं अगर इन्हें पता चल गया तो फिर न जाने क्या हो जाएगा। मिस्टर पे चिंग को देखने के बाद शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर पे चिंग से बोलते हैं उसका चश्मा उतारने के लिए। चिंग शॉकिंगली मिस्टर पे को देखती है एंड सभी लोग भी। फिर चिंग डरते हुए अपने चश्मे को उतार देती है एंड फिर वो मिस्टर पे चिंग के पास आते हैं एंड चिंग के फेस को टच करके वो उसके फेस को देखते हैं। एंड जो चिंग थी वो तो डरी हुई थी। मिस्टर पे बोलते हैं कि तुम क्या वही ही एम्प्लॉय हो जो मुझे कल रात होटल से लेकर आई थी। तो चिंग बोलती कि हाँ सर वो मैं ही थी। एंड फिर मिस्टर पे बोलते हैं कि ओह अच्छा। फिर जो मिस्टर पे का सेक्रेटरी था उसने बताया था मिस्टर पे को कि कल उस होटल के रूम के अंदर जो आपकी सेक्रेटरी थी चिंग वही आई थी। एंड मिस्टर पे बोलते हैं कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ। तो सोफी बताती है कि सर यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है आपकी चीफ सेक्रेटरी के लिए। ये सुनने के बाद जो मिस्टर पे थे वो बोलते हैं कि इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंग ही मेरे आज से पर्सनल सेक्रेटरी है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड जो सोफी थी वो बोलती क्या, लेकिन ये, तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल यही होगी एंड आप सभी लोग आज से चीफ सेक्रेटरी इन्हें ही बोलेंगे। इस पर सोफी बोलती है कि सर ये क्वालिफाइड नहीं है, आप इसे सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि तुम मुझे बताओगी, इंटरव्यू को कैंसिल कर दो। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो है मोरैन की एंट्री होती है। मोरैन वहाँ आकर बोलती है कि वो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई है, लेकिन जो सोफी थी वो बोलती है कि इसके लिए आप यहाँ मत आइए क्योंकि इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है, पहले ही सेक्रेटरी को चुन लिया गया है, वो मिस चिंग है। ये सुनने के बाद सोफी बोलती व्हाट, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो चिंग को देखती है एंड फिर वो बोलती है कि तुम, लेकिन चिंग उसके पास आती है एंड बोलती मुझे माफ़ कर देना मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मोरैन बोलती है कि सब तुमने ही किया है, तुम ही मेरी चांस को छीन लेती हो, हाँ तुम हमेशा मुझसे मेरी चीज़ें छीनती हो एंड तुम बहुत ही बुरी हो, तुम थीफ हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर पे उसे रोकने के लिए बोल देते हैं एंड वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं चिंग ये देखकर शॉक थी एंड वो बोलती है कि ये इसे क्यों लेकर गए। तो सोफी बोलती है कि आह सच में पक्का बॉस को इस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार हो गया, मुझे लगता है पक्का वो इसे किस करने के लिए लेकर गई होंगी। तभी जो चिंग थी वो सोचती है व्हाट, क्या सच में उन्हें बॉस को प्यार हो गया होगा। तो सोफी बोलती ऑफ कोर्स देखा तुमने वो ब्यूटीफुल है एंड ऐसा ही हुआ होगा, पक्का वो किस करने के लिए गई है वहाँ पर। चिंग बोलती हाँ सच में क्या इन्हें फर्स्ट साइड में उनसे लव हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो वो बोलती चुप करो तुम एंड तुम अपना काम करो। ये बोलकर सोफी वहाँ से चली जाती है। चिंग वहीं पर रहती है एंड वो सोचती है इन्हें ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद है, ये पहले नहीं बोल सकते थे, इनकी वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ गया। एंड ये बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब जो मिस्टर पे थे वो जो मयोंग थी उसे अंदर लेकर आते हैं एंड मयोंग उनके पास आती है एंड बोलती है सर ये मेरा जो है ना बायोडाटा है, प्लीज़ इसे चेक कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सर चेक कर लीजिए, मैं क्वालिफाइड हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर पे बोलते हैं क्या ये तुम्हारा है। एंड फिर वो दिखाते हैं लॉकेट को एंड जो मयोंग थी वो लॉकेट को लेने लगती है। तभी मिस्टर पे उसे दूर कर लेते हैं एंड वो बोलते हैं कि बताओ मुझे कल रात जो इंसिडेंट हम दोनों के बीच हुआ था, क्या होटल में वो तुम थी, हाँ। तो जो मयोन थी वो सोचने लगती कि हाँ ये तो मेरा नहीं है, लेकिन लास्ट नाइट, हाँ पक्का ये चिंग की ही बात कर रहे होंगे, लेकिन मुझे जॉब मिल जाएगी। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि या तो मैं तुम्हें जॉब दे दूँ या फिर मेरे पास तुम्हें सेकंड ऑप्शन भी है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो एंड मेरी गर्लफ्रेंड बनकर, क्या सोच रही हो, तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल होगा। ये सुनने के बाद मैं तो खुश हो जाती है एंड वो मिस्टर पे के पास आती है, लेकिन मिस्टर पे उसे दूर कर देते हैं एंड बोलते हैं कि तुम सोच लो एंड ये मेरा कार्ड है, सोचने के बाद मुझे कॉल कर देना। एंड फिर मयोन उस कार्ड को देखकर स्माइल करती है एंड फिर वो बोलते कि ओह ये तो बहुत ही अच्छा है। एंड इसके बाद मयोन स्माइल करते हुए वहाँ से उस कार्ड को लेकर चली जाती है एंड उसकी तो लाइफ पूरी तरह से सेट थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर पे को जो उस लॉकेट को देखती हैं एंड वो सोचते हैं क्या सच में यही वुमेन थी कल रात मेरे साथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये बहुत ही डिफरेंट है कल रात से, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा।
इसके बाद जब मोरन जो है वो ऑफिस से निकल कर बाहर आती है मिस्टर पे के, तब वो अपने गले में पड़े हुए लॉकेट को देखती है एंड उसे फिर से तोड़ देती है एंड अपने हाथ में ले लेती है। एंड जब जिंग उसे देखती है तब वो बोलती है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? हाँ, एंड मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी नौकरी ली है, मैंने तुम्हारी नौकरी नहीं ली है, प्लीज़ देखो मुझे गलत मत समझना, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा है। ये सुनने के बाद मोरन बोलती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है एंड मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। इसके बाद चिंग बोलती थैंक यू सो मच एंड मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था? हाँ, क्या उन्होंने तुम्हें नौकरी दी एंड तुम्हारे गले में जो मेरा जेड पेंडेंट था वो कहाँ पर है? तो मोरन उसे झूठ बोल देती है कि उसका जेट पेंडेंट गिर गया है एंड वो टूट गया है तो उसने उसे फेंक दिया है। ये सुनने के बाद चिंग बहुत ही सैड हो जाती है एंड वो बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बताओ वो कहाँ पर है, मैं ढूंढ लूंगी। तो वो बोलती है उसे मैंने तोड़ कर फेंक दिया क्योंकि वो गिर गया था एंड पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद चिंग सैड हो जाती है एंड मोरन जो है वो बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें नया ला दूंगी, ठीक है। ये सुनने के बाद चिंग जो थी उसे बहुत बुरा लगता है एंड वो रोने भी लगती है। मोरैन बोलती है कि जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ। चिंग को दुख लगता है एंड जो मोरैन थी वो ड्रामा करने लगती है एंड बोलती है तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम मुझे डांट रही हो ऐसे। तो चिंग बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मेरी बात सुनो। एंड मोरैन वहाँ से ड्रामा करते हुए रोती हुई चली जाती है। चिंग तो बेचारी साइड वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है एंड बोलती वो क्या करे। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी सोफी आती है एंड वो बोलती है कि अब तुम मिस्टर पे की पर्सनल सेक्रेटरी हो, तो ये लो फाइलें एंड जाकर काम करो इन पर। ये सुनकर चिंग बोलती क्या, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलती हाँ तुम ही तो पर्सनल सेक्रेटरी हो तो सभी काम तुम्हें ही करना होगा, ठीक है, एंड चुपचाप करके ये काम करो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। चिंग तो चुपचाप उन फाइलों को लेकर रखती है एंड बोलती है अब मैं क्या करूँ। हाँ, एंड वो भी चुपचाप उन फाइलों को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम मोरैन को देखते हैं जो मोरैन घर आकर आराम से वो सब पेपर बैठती है एंड फिर वो उस जेट पेंडेंट को देखती है एंड बोलती है कि वाओ, तुमने मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब तो छीन ली, लेकिन मुझे तो मिस्टर पे मिल गई एंड उन्हें मैं अपना बना के रहूँगी, मज़ा आ जाएगा मुझे। एंड फिर वो उस लॉकेट को नीचे फेंक देती है एंड अपना फ़ोन निकालती है एंड फिर वो उसमें से वो कार्ड निकालती है जो कि मिस्टर पे ने उसे दिया था। फिर वो फ़ोन को डायल करके बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मिस्टर पे के घर पर शिफ्ट होने वाली है एज अ उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर। एंड जो मिस्टर पे थे वो उसी लॉकेट को देखते हैं एंड उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चिंग आती है एंड वो बोलती है सर। तो मिस्टर शू चिंग को देखते हैं एंड बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चिंग बोलती है कि सर मुझे आज से ही मेरी असिस्टेंट की चीज़ें करनी है तो मैं फ़ाइल लेकर आई हूँ। वो बोलते छोड़कर चली जाओ एंड चिंग वहाँ फाइलें रखती है एंड वो सर को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है एंड वो गिरने ही वाली थी। तभी मिस्टर पे चिंग को पकड़ लेते हैं एंड चिंग जो है मिस्टर पे को देखती है। मिस्टर पे चिंग को देखते हैं एंड उन्हें कुछ तो डिफरेंट लगता है क्योंकि उन्हें ये फैमिलियर लग रहा था एंड वो काफ़ी देर ऐसे ही रहते हैं। फिर मिस्टर पे चिंग से दूर होते हैं। चिंग बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी मिस्टर पे उसे रोक देते हैं। चिंग डर जाती है कि अब क्या हो गया, ये मुझे क्यों रोक रहे हैं। चिंग पीछे टर्न होती है एंड उनसे माफ़ी मांगने लगती है उसकी गलती के लिए एंड वो बोलती है वो दोबारा से कभी मिस्टर पे के पास नहीं आएगी एंड उनसे वो 3 फीट की दूरी पर रहेगी। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। तो वो बोलती है आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा आपके पास भी नहीं आऊँगी एंड दूर रहूँगी, ठीक है, आपसे 3 फीट की दूरी पर। ये बोलकर वो पीछे हो जाती है एंड वो बोलती है सर देखिए हाँ ठीक है एंड ये फाइलें हैं, मुझे जाना है अब। तो मिस्टर पे बोलते हैं रुको 1 मिनट। ये सुनते ही चिंग डर जाती है एंड वो बोलते सर क्या हुआ। तब वो बोलते हैं कि तुमने हेवी मेकअप किया है एंड देखो यहाँ पर। ये देखकर चिंग डर जाती है एंड वो अपने फेस को टच करती है। अब चिंग को डर लग रहा था कि कहीं मिस्टर पे को पता न चल जाए कि उनके बीच कल रात क्या हुआ था। वो बोलते सर वो मैं। तो वो डरने लगती है एंड मिस्टर पे चिंग की ओर आगे आते हैं एंड चिंग अपने सर को नीचे करके बहुत ही बुरी तरह से डर रही थी। मिस्टर पे जो है चिंग को देखते हैं। चिंग बोलती है सर रुक जाइए और वो मैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें काम की जगह पर इतना मेकअप नहीं करना चाहिए, देखो तुम्हारा मेकअप कैसे मेरे कपड़ों पर लग रहा है। ये सुनकर चिंग बोलती है ओह अच्छा ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूँगी। ये बोलकर चिंग वहाँ से चली जाती है। चिंग के जाने के बाद मिस्टर पे फिर से उसी लॉकेट को देखते हैं एंड वो सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मोरैन को देखते हैं जो कि मिस्टर पे के घर पर थी एंड जो सोफ़ी थी मिस्टर पे की असिस्टेंट पहले वाली, वो उन्हें काफ़ी सारी ज्वेलरी पीसेस दिखा रही थी एंड बोल रही थी कि ये देखिए ये मैम आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मोरैन थी वो बहुत ही हैप्पी हो रही थी एंड बोल रही थी कि वाह तुम बहुत अच्छी हो एंड मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी जॉब दिलाऊंगी। फिर वो बोलती मैम आप ये ट्राई करिए, आप पर ये बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 30 मिलियन का है। ये सुनकर जो मोरैन थी वो बोलती ओह तुम बहुत ही स्वीट हो। फिर वो जो है बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी पोस्ट पे दिलाऊंगी, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगी मिस्टर पे की। ये सुनने के बाद सोफ़ी तो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। इसके बाद मोरैन वो जेट पेंडेंट निकाल कर रख देती है एंड वो उस लॉकेट को पहन लेती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एंड जो सोफ़ी थी वो बोलती है मैम आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर पे आते हैं एंड जो बोल सकते हैं मोरैन थी वो बोलती है सर आप यहाँ पर। एंड फिर सोफ़ी वहाँ से उन्हें बो करके चली जाती है।
सोफी के जाने के बाद मिस्टर पे मोरैन को देखते हैं एंड तभी उनकी नज़रें गले पर जाती है उसके। तो वो बोलते हैं कि तुमने ये जेड पेंडेंट क्यों निकाला। तो सोफी बोलती है कि वैसे भी ये पुराना हो गया था एंड ये चीप लग रहा था, ये मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने निकाल दिया एंड ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो उनके पास आती है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी मिस्टर पे को पसंद नहीं आती है एंड जो बोल सकते हैं मोरैन थी वो मिस्टर पे को सिड्यूस करने लगती है, जिससे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मोरैन तो जानबूझकर ये सब चीज़ें कर रही थी, लेकिन मिस्टर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे। मिस्टर पे को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड वो उसे दूर करते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम दूर रहो, समझ आया तुम्हें। एंड मोरैन, मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर मेरी फैमिली के लिए रखा है एंड बिल्कुल भी तुम मेरी क्लोज आने की कोशिश भी मत करना, समझ आया तुम्हें, अंडरस्टैंड। ये सुनने के बाद मोरैन बोलती है कि ओके। वो मिस्टर पे को फिर से रोकती हैं, लेकिन मिस्टर पे बोलते हैं कि तुम अपना काम करो एंड इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी मिस्टर पे मोरन के शोल्डर को टच करते हैं एंड बोलते हैं कि यहाँ पर एक टैटू था, वो टैटू कहाँ पर है। तो मोरन बोलती है कि टैटू, कौन सा टैटू, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। ये सुनकर मिस्टर पे को याद आता है एंड वो बोलते हैं कि कहीं यह लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि यहाँ पर एक टैटू था। एंड वो बोलते हैं कि तुमने सच में झूठ तो नहीं बोला। तभी उसे याद भी आता है कि यहाँ पर एक टैटू भी था। तो जो मोरन थी वो बोलती है कि ओह हाँ टैटू, वो तो मैंने फ़न के लिए बनवाया था एंड वो तो अभी रिमूव करवा लिया है मैंने, और कुछ भी नहीं। तो इससे मिस्टर पे थोड़े डिसअपॉइंट होती हैं एंड वो चले जाते हैं। मोरन वहीं पर रह जाती हैं एंड फिर वो सोचती है कि क्या टैटू यहाँ पर, क्या सच में चिंग के शोल्डर पर टैटू है यहाँ पर, मुझे पता करना होगा, मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पता ही करना होगा। ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालती है एंड चिंग को कॉल करती है एंड वो उसे बोलती है कि वो उसके लॉकेट के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है, तो वो उसे मिलने के लिए आई। एंड ये बोलकर फिर वो फ़ोन को कट कर देती है। इसके बाद मोरन चिंग से मिलने के लिए होटल में जाती है एंड वहाँ पर सोफी भी थी। मोरन के हाथ में जो था वो एक गर्म पानी का कप था एंड वो चिंग पर उस कप के पानी को गिरा देती है उसके शोल्डर पर, जिससे चिंग को हर्ट होता है एंड वो अपने शोल्डर को चेक करती है एंड वो अपनी जल्दी से कपड़ों को निकालती है एंड वो वहाँ पर देखने लगती है। जो मोरन थी वो उसके शोल्डर को टच करती है, जहाँ पर वो देख लेती है कि हाँ सच में यहाँ पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ है। मोरन फिर जो है वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो ये बात है। तभी चिंग का फ़ोन रिंग करता है एंड चिंग अपने फ़ोन को देखती है और बोलती हेलो। तो ये कॉल मिस्टर पे का था, मिस्टर पे उसे बुला रहे थे। तो चिंग बोलती ओके सर एंड फिर वो बोलती है कि मोरन मुझे जाना होगा, मुझे एक काम के लिए जाना है, तो मैं जा रही हूँ अभी एंड मैं तुमसे आकर बाद में बात करूंगी, ठीक है, मेरे लॉकेट के बारे में। एंड ये बोलकर चिंग वहाँ से चली जाती है। मोरन वहीं पर बैठ जाती है एंड वो सोचने लगती है कि अब वो इस चीज़ का क्या करे, सच में ये वही है। तभी वहाँ पर सोफी भी आती है एंड सोफी बोलती है ओके मैम क्या हुआ, अब मुझे कुछ कहना चाहती हैं। तो मोरन उसे बोलती है कि तुम जाओ एंड इस पर ध्यान रखो एंड उसके वो शोल्डर से टैटू को मिटाना है, समझ आया तुम्हें। पहले तो सोफी इस काम के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर वो बाद में मोरन उसे धमकाती है एंड बोलती तुम्हें करना ही होगा। एंड इसके बाद जो सोफी थी वो मान जाती है एंड मोरन बोलती है कि देखो तुम्हें अच्छे से ये सभी काम को करना होगा, ठीक है, इसके बाद तुम पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा एंड अगर कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। इसके बाद सोफी अग्री कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम चिंग को देखते हैं जो भागते हुए मिस्टर पे के ऑफिस में आती है एंड बोलती है सर क्या हुआ, आपको कोई काम था। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। एंड फिर वो चिंग को देखते हैं एंड उसके क्लोथ को देखते हैं एंड फिर वो कुछ सोचते हैं। चिंग अपने फेस को टच करती है एंड वो सोचते हैं कुछ इन्हें याद तो नहीं आ गया। तो मिस्टर पे अपनी जगह से उठ जाते हैं एंड बोलते चलो हमें कुछ क्लोथ लेने हैं, तुम्हारे कपड़ों को चेंज करवाना है। ये सुनकर सोफी बोलती लेकिन सर। तो वो बोलती क्या हुआ, हाँ जो मैंने कहा है चुपचाप वो करो। तो सोफी बोलती लेकिन मैं ऐसे। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ आया, एंड तुम किसी भी चीज़ के लिए मुझे ना नहीं कर सकती हो। चिंग जो थी वो मना करती है फिर भी, लेकिन जब मिस्टर पे थी वो बोलती है चुपचाप जो कह रहा हूँ वो करो, समझ आया तुम्हें। इसके बाद जो चिंग थी वो कुछ भी नहीं बोलती है एंड मिस्टर पे बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो एंड मिस्टर पे वहाँ से चले जाते हैं एंड चिंग भी उन्हें फॉलो करने लगती है। इसके बाद मिस्टर पे चिंग को लेकर एक मॉल में आते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि इसके लिए क्लोथ चाहिए, समझ आया। तो वो बोलती ओके एंड फिर वो उसे रोकते हैं एंड बोलते हैं कुछ शॉर्ट होने चाहिए। ये सुनकर जो लड़की थी वो बोलती ओके एंड चिंग बोलती व्हाट सर क्या कहा आपने, शॉर्ट कपड़े, लेकिन। तो मिस्टर पे बोलती है कि मैंने जो कहा वही करो, शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो चिंग बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं शॉर्ट कपड़े नहीं पहनूंगी सर, ये जींस सेट नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर पे बोलते हैं कि वो डी सेट ही होंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है, एंड तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करो एंड मिस्टर पे तो कुछ और ही सोच रहे थे। इसके बाद मिस्टर पे आगे जाते हैं एंड कुछ कपड़ों को देखते हैं एंड उनके बाद वो एक ब्लैक ड्रेस को देखते हैं। उस ब्लैक ड्रेस को लेकर वो ई को देखते हैं एंड फिर बोलते हैं जाओ इसे पहन कर आओ। ये सुनने के बाद चिंग उस ड्रेस को देखती है एंड वो ड्रेस काफ़ी ब्यूटीफुल थी।
चिंग फिर उस ड्रेस की प्राइस को चेक करती है जो कि बहुत ज़्यादा थी। ये देख कर तो चिंग शॉक ही हो जाती है एंड वो बोलती है सर ये बहुत ज़्यादा है। तो मिस्टर पे बोलती हैं कि इसकी पे मैं करूँगा, तुम जाओ एंड चुपचाप पहनो। फिर वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं एंड वो उसे पकड़ कर लेकर चली जाती हैं एंड मिस्टर पे देखते रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही कहा था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है। कुछ देर मिस्टर पे वेट करते हैं, तभी हम चिंग को देखते हैं जो कि उसी ब्लैक ड्रेस को पहन कर आती है वहाँ पर एंड मिस्टर पे उसे देखते हैं। मिस्टर पे जब उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर पे जल्दी से चिंग के पास जाते हैं एंड वो उसके शोल्डर को चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई निशान नहीं था। ये देख कर मिस्टर पे चिंग को देखते हैं एंड उन्हें लगता है क्या वो सच में गलत थे, यहाँ पर तो कोई निशान नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। तो चिंग बोलती है कि सर ये ड्रेस अच्छी नहीं है। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी है एंड जाओ एंड अच्छे से रेडी हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। इसके बाद हमें यहाँ से दिखाया जाता है एक पार्टी का सीन। वहाँ पर पार्टी थी एंड सभी लोग आए हुए थे, हर तरह की डिशेज वहाँ पर थी एंड सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वहीं चिंग को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी एंड वो बोल रही थी हाँ ये कितनी ज़्यादा महंगी ड्रेस है, इतनी महंगी ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी, हाँ बकवास कहीं का। मुझे भी ना ओवर टाइम करना पड़ा इनकी वजह से यहाँ आकर। एंड वो कुछ खाने लगती है एंड मिस्टर पे अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी चिंग के पास एक पर्सन आता है एंड वो चिंग के साथ मिसबिहेव करता है। चिंग उसे मना करती है, तभी मिस्टर पे आकर उसे एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं एंड बोलते हैं दूर रहना, समझ आया तुम्हें। तभी वो जो पर्सन था वो बोलता है कि इसे तुम्हारी सेक्रेटरी ने ही मुझे सेड्यूस किया था एंड तुम इसकी वजह से मुझे कैसे मार सकते हो। हाँ तो वो चिंग बोलती है कि ये बकवास कर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो बोलता है कि नहीं इसने ही सब कुछ किया था एंड तुम इसका साथ दे रहे हो, हाँ तुमने मुझे मारा है तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। लेकिन मिस्टर पे चिंग के फेस को टच करते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी लोग मिलकर चिंग को वहाँ पर ह्यूमिलेट करने लगते हैं एंड वो बोलता है इसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो वो बोलता है कि बकवास करना बंद करो एंड ये मेरे ऑफिस में 3 सालों से काम करी है एंड ये बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी है एंड मैं अपनी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं सह सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारी ये एम्प्लॉय बहुत ही घटिया है एंड तुम्हें इससे बहुत नुकसान होगा अगर इसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मिस्टर भी आगे आते हैं एंड वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या एंड अगर तुमने दोबारा से कुछ भी बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ आए तुम्हें। तो वो बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो वो बोलता है ओह। तो मिस्टर पे उसे एक और पंच लगाते हैं एंड वो पर्सन नीचे गिर जाता है। मिस्टर पे बोलते हैं कि तुम्हें तो इसके लिए पे करना होगा, तुम्हारी हिम्मत क्यों हुई ऐसा करने की। And इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना होगा तुम्हें। अभी की अभी इससे माफ़ी मांगनी होगी, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो अभी बताता हूँ। ये बोलकर मिस्टर पे किसी को कॉल करते हैं एंड वो सॉन्ग फैमिली के साथ जितने भी डील्स हैं उन सभी को कैंसिल करने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद जो पर्सन था वो बहुत बुरी तरह से गिड़गिड़ाता है एंड माफ़ी भी मांगने लगता है। और चिंग ये सभी चीज़ें देख रही थी एंड वो पर्सन बार बार चिंग से माफ़ी मांग रहा था एंड जो मिस्टर पे थे वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए अग्री नहीं करते हैं। वो उसे एक और किक करते हैं एंड बोलते हैं कि दूर रहो। तो वो बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारी फैमिलीज काफ़ी सालों से एक साथ हैं। तो मिस्टर पे बोलते हैं कि इसे उठाकर लेकर जाओ। तो अभी गार्ड आकर कुछ उस पर्सन को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर मिस्टर पे चिंग को देखते हैं एंड चिंग बहुत ही इमोशनल थी। तो वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों। तो वो बोलते हैं थैंक यू सो मच सर मेरे लिए इतना सब करने के लिए। तो वो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है एंड नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो वो चिंग बोलती है कि हाँ सर। इसके बाद मिस्टर पे भी चले जाते हैं वहाँ से। फिर चिंग अपने मन में सोचती है कि ये सर कितने अच्छे हैं, इन्होंने 2 बार मेरी हेल्प की है। चिंग इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद चिंग मिस्टर पे को पकड़ते हुए ले जा रही थी।